नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जीवन कौशल प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर गतिमान है, उसी के क्रम में प्रथम वीडियो स्व जागरूकता की प्रश्नोत्तरी मैं आपके लिए पेश कर चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा जो भाग है, पारस्परिक संबंध कौशल, इसकी प्रश्नोत्तरी। इसमें 2 प्रश्नोत्तरियाँ हैं। प्रथम भाग में 15 प्रश्न हैं और दूसरे भाग में कुल 4 प्रश्न हैं। तो हम उन्हें के आंसर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और समझें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, शिखा जी अपनी कक्षा के बच्चों में बेहतर पारस्परिक संबंधों का विकास करना चाहती हैं। ऐसे में शिखा जी की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ऑप्शन है, कक्षा में सहयोग के साथ एक समावेशी वातावरण का निर्माण, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, समूह कार्य व टीम भावना को प्रोत्साहन करना, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनीश जी दिन भर अपने कार्यालय में कार्य करने के बाद घर लौटे तो आते ही अपने परिवार के सदस्यों पर झल्ला उठाते। उनके बच्चे भी यह सोचते कि सुबह घर से निकलते समय तो पापा ठीक रहते हैं, लेकिन शाम को उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता होगा? तो पहला ऑप्शन, कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य न होना। दूसरा, अपनी बात सही ढंग से न कह पाना। तीसरा, दूसरों की बातों को सम्मान न देने के कारण। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त तीनों कारण की वजह से वो परेशान रहते हैं, इसीलिए हम चौथा ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऋचा जी अपने परिवार और पड़ोसियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। विगत 15 वर्षों से सभी लोग उनकी सलाह मानते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? तो ऋचा जी बहुत सुंदर हैं। उन्होंने अपने परिवार व समाज से बेहतर दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं। जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने अपने व्यवहार व समाज से बेहतर दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं, इसलिए वे परिवार एवं पड़ोसियों के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है, रहमान जी को कार्यालय में आए हुए अभी 1 वर्ष ही हुआ है, जबकि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार उन्हें ही दिया गया, क्योंकि उनमें सुझावों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, कार्यों का सही ढंग से निष्पादन करने की क्षमता है, या चापलूसी के गुण हैं। और चौथा ऑप्शन है, ए व बी दोनों गुण हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए व बी दोनों गुण हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को पारस्परिक संबंध कौशल के विकास के लिए उन्हें विद्यालय के द्वारा पिकनिक पर ले जाया गया। इसके द्वारा पारस्परिक संबंध कौशल के किन किन गुणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी? पहला ऑप्शन, टीम भावना, सहयोग व देखभाल करना। दूसरा, जरूरत व इच्छाओं की पहचान। तीसरा, चिड़चिड़ापन, क्रोध व थकान। और चौथा, मूल्यांकन व सटीक निर्णय। तो इसका पहला ऑप्शन, टीम भावना व सहयोग व देखभाल करना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के लिए पारस्परिक संबंध कौशल अति आवश्यक है, जिससे वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर ढंग से संपन्न कर सके। पारस्परिक संबंध कौशल का महत्व एक शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। पहला ऑप्शन, कक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए। दूसरा, सहयोग व मिलजुल कर बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन, बच्चे और अभिभावक से सहसंबंध स्थापित करने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो इसका पहला ऑप्शन, कक्ष और की समस्याओं को सुलझाने के लिए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेहाना जी आंगनबाड़ी कक्षाओं में पढ़ाती हैं। आपके अनुसार उन्हें इस स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र के वातावरण में क्या सुधार करने होंगे? पहला ऑप्शन, साझा क्रियाकलापों वाली दिनचर्या। दूसरा, प्रेम व स्नेहपूर्ण वातावरण का निर्माण। और तीसरा ऑप्शन, ए व बी दोनों। तो जी हाँ, ए व बी दोनों सही हैं। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार लिखित विधि और व्याख्यान विधि द्वारा बेहतर संबंध निर्माण सीखने में समस्या किस स्तर पर सर्वाधिक आएगी? तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर लेखन के द्वारा और व्याख्यान के द्वारा बेहतर संबंध निर्माण करने में सबसे अधिक समस्या आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, अंजलि और प्रिया आपस में बातचीत कर रही हैं। इन दोनों के संवाद में स्वतंत्र व्यक्ति शामिल हैं जिनकी अपनी प्रेरणाएं और अपेक्षाएं हैं। पहला ऑप्शन, केवल 2 व्यक्ति शामिल हैं, और तीसरा है ए व बी दोनों, और चौथा केवल बी। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, स्वतंत्र व्यक्ति शामिल हैं जिनकी अपनी प्रेरणाएं और अपेक्षाएं हैं। अगला प्रश्न है, श्रेया प्रतिदिन अपने पौधे की देखभाल करती है और उसके साथ अपनी शाम का समय बिताती है। आपकी नज़र में यह गुण किस कौशल में समाहित होता है? तो यह पारस्परिक संबंध में शामिल होता है। तो पारस्परिक संबंध में क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपको 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चों में पारस्परिक संबंध कौशलों का विकास करना है। इसके लिए आप इनमें से कौन सी गतिविधि का चयन करेंगे? तो समूह खेल के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन मध्याह्न भोजन के माध्यम से, तीसरा पारस्परिक संबंध, चौथा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इस पे चौथे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपके अनुसार इसके माध्यम से बच्चों में किन क्षमताओं का विकास किया जा रहा है? पहला ऑप्शन पारस्परिक संबंध कौशल, दूसरा संप्रेषण कौशल, तीसरा ए व बी दोनों, और चौथा केवल ए। तो इसमें ए व बी दोनों ऑप्शन सही होगा। अगला, पारस्परिक संबंध कौशल के निर्माण में संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जिसको विकसित करने में सहायक नहीं होती है। तेज आवाज़ में बोलना, सरल व स्पष्ट बात करना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, हाव भाव पर नियंत्रण। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, तेज आवाज़ में बोलना जो है सहायक सिद्ध नहीं होता है। इस पर क्लिक कर देंगे। फिर है प्रश्न पूछना, सुनना और दूसरों के प्रति दयालु होना सभी ऐसे जीवन कौशल हैं जिन्हें सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इन कौशलों को विकसित करने के लिए हमें खाली स्थान माहौल बनाना होगा। तो हमें जो है समावेशी माहौल बनाना होगा। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीमा जब भी बाजार से सामान खरीदने जाती है तो वह कई प्रकार के लोगों से अंतःक्रिया में संलग्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह समुदाय से बहुत ही गुणों को सीखती है, जैसे पहला ऑप्शन बातचीत का तरीका, दूसरा व्यवहार करने का तरीका, तीसरा एक दूसरे की मदद करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से हमने 15 प्रश्न किए, 15 के आंसर दिए और हमारा स्कोर हुआ 15 आउट ऑफ 15। अब देखते हैं इसी भाग का दूसरा जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें पारस्परिक संबंध कौशल असेसमेंट है। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आशीष जी कक्षा में 2 जुड़वा बच्चियां शिल्पा और शिवानी हैं। दोनों कक्षा के एक कोने में बैठकर बस आपस में ही बातचीत करती हैं। कक्षा के अन्य बच्चों के साथ उनके संबंध न के बराबर हैं। जब भी कोई खेल खिलाया जाता है तो शिल्पा और शिवानी उसमें हिस्सा नहीं लेती, बल्कि दूर से ही खेल को देखती रहती हैं। आशीष जी ने कई बार उन्हें विद्यालय क्रियाकलापों में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। कल्पना कीजिए कि ऐसी ही 2 बहनें आपकी कक्षा में हैं। इन बच्चियों को कक्षा के क्रियाकलापों से जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। आपकी योजना में बच्चों को किस तरह से कार्य करवाया जा रहा है? तो इसमें 4 से 5 बच्चों के छोटे समूह में कार्य कराया जाना चाहिए। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इन बच्चियों में पारस्परिक संबंधों के विकास के लिए विशेष रूप से आपकी योजना में शामिल हो सकता है। दोनों बच्चियों को कक्षा के अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपना। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन दोनों बच्चियों को किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है जिससे कि उनमें भी पारस्परिक संबंधों का विकास हो सके? पहला ऑप्शन चित्रों पर छोटे छोटे समूह में बातचीत करना, कहानी सुनाना और उस पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन जोड़ियों में जिग्सा पजल को जोड़ना, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन सही हैं। तो इस पे चौथे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपके द्वारा किए गए प्रयासों के पश्चात दोनों बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन संभावित हो सकते हैं? पहला ऑप्शन, उनके कुछ और दोस्त भी बन गए। दूसरा ऑप्शन, अब दोनों बच्चियां कक्षा में सक्रिय रहती हैं। तीसरा, ए व बी दोनों। और चौथा, दोनों अभी भी सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन ए व बी सही है।
उनके व्यवहार में दोनों परिवर्तन हो गए हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमने 4 प्रश्न किए, तो 4 के हमारा स्कोर हुआ 4 आउट ऑफ 4। इस तरह से हमने इस पार्ट की दोनों प्रश्नावलियाँ कंप्लीट की और हमारा स्कोर भी पूरा हुआ। इसके बाद मैं इससे अगली वाली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।